नाम का सिमरन भजन करने के बाद भी हमें परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? साध संगत जी, जो लोग कहते हैं कि नाम का सिमरन भजन करने के बाद भी हमें उस परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तो संत कबीर जी एक जगह फरमाते हैं, चीटी चावल ले चली बीच में मिल गई दार, कह कबीर दो ना मिले एक लो दूजी डाल। आप जी फरमा रहे हैं कि चींटी चावल का दाना ले जा रही है और फिर उसको जाते जाते बीच में दाल का दाना मिल गया, तो चींटी चाहकर भी दोनों को एक बार में एक साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। क्योंकि जब वो दाल को उठाने की कोशिश करती है तो चावल का दाना गिर जाता है, और जब चावल का दाना उठाने की कोशिश करती है तो दाल का दाना गिर जाता है। इसलिए आप जी फरमा रहे हैं कि उसको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी शक्ति के अनुसार वो एक को ही ले जा सकती है, और अगर दोनों को ले जाने का लोभ करती है, लालच करती है, तो हो सकता है कि वो थक कर ढेर हो जाए और फिर उस एक को भी ना ले जा सके। परंतु ये संभव नहीं है, और वो दोनों को ले जाने के प्रयास में थक कर ढेर हो जाए और वो एक को भी ना ले जा सके। इसलिए वो केवल एक को ले जा सकती है, वो दोनों को नहीं ले जा सकती, ये संभव ही नहीं है। अथवा उसे केवल एक को अपनाना पड़ेगा और दूसरे को छोड़ना ही होगा। और इसी प्रकार ये दुनियादारी, लोक व्यवहार तथा आध्यात्मिकता, साधना, भक्ति, तप दोनों ही साथ साथ नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए साधक को किसी एक को ही चुनना पड़ता है, जहाँ ये मृत्यु लोक, जहाँ फिर परलोक, जहाँ फिर ये संसारिक माया, जहाँ फिर ये ब्रह्म। क्योंकि वो चाहे भी तो इस जीवन में इन दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकता है, क्योंकि व्यवहारिकता में बहुत से छल कपट और अनुचित कार्य भी करने पड़ते हैं। क्योंकि इस भक्ति साधना के लिए हमें पूरी तरह से पवित्र होना पड़ता है। भक्ति में ये छल कपट अनुचित कार्य की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दुनियादारी में व्यक्ति को महत्व आकांक्षी होना पड़ता है, और परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए हमें इन इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, आसक्तियों को पूरी तरह से त्यागना पड़ता है। इसलिए आग और फूस की तरह दोनों साथ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जो दो नावों में सवार होते हैं तो वो हमेशा डूबते ही हैं, और जो ऐसा प्रयास करता है तो उसके साथ ना माया मिली ना राम मिला, वही कहावत मेल खाती है। इसलिए साध संगत जी, इसको और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार एक आदमी झोपड़े में बैठा हुआ था और उसने अपने पास एक छोटा सा दीपक जला रखा था, और वो कोई शास्त्र पढ़ रहा था। और फिर जब पढ़ते पढ़ते आधी रात बीत गई तो वो थक हार गया, तो फिर उसने दीपक को फूंक मारकर दीपक को बुझा दिया। मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दीपक जल रहा था तो पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, और फिर जैसे ही दीपक को बुझाया गया तो उस चांद की किरणें उस झोपड़ी में फैल गई। और वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक छोटे से दीपक ने एक इतने बड़े चांद को बाहर ही रोक कर रखा था। तो इसी तरह हमने भी अपने अंदर अहंकार के बहुत छोटे छोटे दीपक जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा रूपी चांद
हमारे अंदर नहीं आता है, बाहर ही रह जाता है। अहंकार के कारण हमारे अंतर में चांद रूपी परमात्मा की रोशनी नहीं होती है। इसलिए जब तक हम अपने अंदर समर्पण की भावना नहीं लाएंगे तो तब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो तब तक परमात्मा के दर्शन पाना संभव ही नहीं है। जब तक हम इस मन रूपी घोड़े पर सवार होकर इसकी लगाम अपने हाथों में नहीं लेंगे तो तब तक ये शांत नहीं होगा। हमारे अंदर शांति पैदा नहीं हो सकती है, और जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी तब तक उस परमात्मा का दर्शन होना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इस मन को शांत करने के लिए हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो सबसे पहले तो हमें इन पर काबू पाना होगा, इन्हें कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि ये 5 ही हमारे चोर हैं जो हमारे अंतर का सारा कुछ चोरी करके हमारे सामने ले जाते हैं, और देखो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर इनको हमने अपने वश में कर लिया तो फिर मन तो अपने आप ही हमारे वश में हो जाएगा, और फिर जब मन हमारे वश में हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर केवल शांति ही शांति होगी। और फिर जब हमारे अंदर शांति पैदा हो जाएगी तो जब हम नाम के सिमरन में बैठेंगे तो फिर हमारे अंतर में केवल उस अकाल पुरख का, परमात्मा का नूर ही नूर झलकेगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा परचा ये रुचे, शीश दे ले जाए। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई ये प्रेम बागों में उत्पन्न नहीं होता है, और ये प्रेम हाट बाजारों में भी नहीं बिकता है। राजा हो अथवा आम आदमी अपना शीश अर्थात सिर की भेंट देकर ही इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि प्रेम ही पूजा है, प्रेम है तपस्या, प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि इस प्रेम का अर्थ ही है कि त्याग और समर्पण वासना, स्वार्थ अथवा लोलुपता से वह परे होता है, और इसीलिए तो उसे पूजा का दर्जा दिया गया है। जैसे कि एक भक्त अपने आप को, अपने सर्वस्व को परमात्मा के आगे समर्पित करता है और उसी में लीन रहता है, और उसकी प्रसन्नता जहाँ अप्रसन्नता इन दोनों को प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, तो वैसे ही एक सच्चा प्रेमी अपने प्रीतम के लिए, अपने सतगुरु के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, और फल की कोई कामना नहीं रखता है। वो केवल अपने आप का त्याग करता है और अधिकार पाने की इच्छा नहीं रखता है। इसीलिए भक्ति पूजा को प्रेम तप का पर्याय माना गया है, क्योंकि प्रेम के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। केवल यही एक सच्चा प्रेम होता है, और जिस प्रेम के अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो वह सच्चा प्रेम नहीं होता है, वो तो केवल एक दिखावा होता है। और प्रियतम को लक्ष्य जहाँ परमात्मा का पर्याय कहा गया है, अपने शीश को चढ़ाए बिना, मतलब कि अपने अंदर अहम गर्भ को, अहंकार को, मैं को त्यागे बिना और अपने अस्तित्व को मिटाए बिना, दूसरे में लीन किए बिना कभी भी पर्याय या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस द्वैत की भावना को मिटाकर एकाकार हो जाना ही प्रेम और भक्ति की सार्थकता है। और प्रेम इसलिए भक्ति का पर्याय है। अपना शीश, अपनी पहचान, अपना सर्वस्व अस्तित्व, अपना अभिमान और अपने मैं का समर्पण करना ही
उस परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है, जरिया है। क्योंकि प्रेम को बागों में उगाया नहीं जा सकता है और बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो बहुत ही सरल काम है। अगर ऐसा होता तो और शीश कटा देना और खुद को मिटा देना अति कठिन कार्य है। शीश कटाने का मतलब है कि अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर देना। अब जैसे भक्तों में नाम की कमाई करने वाले, उस परमात्मा को पाने वाले कुछ ही संत महात्मा हुए हैं, और उसी प्रकार प्रेम में प्रसिद्ध होने वाले भी कुछ ही हुए हैं। शेष प्रेमी तो केवल नाम मात्र के हुए जहाँ होते हैं। रहीम जी एक जगह फरमाते हैं, रहीमन दरिया प्रेम का जिसकी उल्टी धार, जो उभरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार। आप जी फरमा रहे हैं कि जानी के प्रेम का दस्तूर उल्टा होता है। इसके दरिया में जो खुद को बचाने की कोशिश करता है, उभरने की अथवा अस्तित्व बनाए रखने की चेष्टा करता है, तो वह डूब जाता है, नष्ट हो जाता है और असफल रहता है, तो कभी सफल नहीं हो सकता। परंतु जो डूब जाता है, स्वयं को परमात्मा की भक्ति में लीन कर लेता है और संपूर्ण समर्पित होकर अपना अस्तित्व ही मिटा लेता है, तो वह इस महासागर से पार हो जाता है, यानी वह सफल हो जाता है और अपने लक्ष्य को पा लेता है, अपने परमात्मा को पा लेता है, सतगुरु को पा लेता है। तेरा साईं तुझ में है जो बहुबन में बास, कस्तूरी का हिरन क्यों फिर ढूंढे घास। जानी के जिस प्रकार फूलों में सुगंध रहती है वो दिखाई नहीं देती है, तो उसी तरह तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे अंदर ही है और वो भी दिखाई नहीं देता है। और कस्तूरी वाला हिरन जैसे अपने खुद से उठने वाली गंध को नहीं पहचानता और इस बाहर ही इधर उधर घास में ढूंढता फिरता है और ये नहीं जान पाता कि कस्तूरी की सुगंध खुद उसके भीतर ही है। और इसी तरह हम इंसान उस परमात्मा को इधर उधर बाहर ही तलाश करते फिरते हैं, और जबकि परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो फिर भाई बाहर कैसे मिलेंगे हमें? क्योंकि वो परमात्मा किसी स्थान विशेष में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक हैं, कण कण में समाया हुआ है, जरे जरे में समाया हुआ है, मगर पहचाना नहीं जाता। और केवल उसको वही पहचान सकते हैं, पा सकते हैं, जब इंसान अंतर मन में झांकता है, आत्म केंद्रित होता है ध्यान के द्वारा, नाम की भक्ति के द्वारा, तो फिर अपने भीतर ही उसको परमात्मा मिल जाता है और फिर उस परम सत्य को वो पहचान जाता है। उसे सोझी आ जाती है कि परमात्मा तो मेरे भीतर है और मैं इसे बाहर ढूंढता फिर रहा था। उसे ज्ञान हो जाता है और फिर उस व्यक्ति को हर कहीं ही वो परमात्मा ही दिखाई देता है जो उसने अपने अंतर में देखा था। तुलसी साहब जी फरमाते हैं, मुकुल माइन और नैन बहीना, राम रूप देखे किन दीना। आप जी फरमाते हैं कि दर्पण अर्थात मन तो मलिन है, धूल से भरा है, जन्मों जन्मों की इस पर मैल चढ़ी हुई है और अति गंदा है, विषय विकारों से भरा हुआ है। और नेत्र कौन से नेत्र? ज्ञान वाले नेत्र नहीं। और ऐसे दीन विचारे व्यक्तियों को राम का स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि अगर दर्पण ही स्वच्छ ना हो या फिर आदमी अंधा हो, तो जैसे फिर वो खुद को दर्पण में देखकर पहचान नहीं सकता, तो वैसे ही अपने मन को निर्मल किए बिना व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं पा सकता है, अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकता है, परमात्मा को नहीं पहचान सकता। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। हे परमात्मा, मुझको इतना दो
कि इससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और घर आने वाले साध संत अतिथि की उचित सेवा कर सकूं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। इस शांति और सुख के लिए हमारे अंदर सब्र संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिला हुआ है और जो परमार्थ की राह पर चल पड़े हैं, तो उनको तो विशेष रूप से पालन करना चाहिए, सब्र संतोष का पालन करना चाहिए। क्योंकि अधिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, तृष्णाएं तथा अधिक भोग सामग्री केवल हमारे अंदर तनाव ही पैदा करती हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं, लेना होए सो जल्द ले, कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी जुग जुग चली, आवागमन बंधान। आप जी समझा रहे हैं कि भाई लोगों की परवाह मत करो, लोग तो टोकते ही हैं और बोलते ही हैं, इनकी कहा सुनी की परवाह मत कर, और सद्विचार ज्ञान जो कुछ भी तू लेना चाहता है तो उसको जल्दी से ले ले, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और तेरा शरीर भी क्षण क्षण बीत रहा है। तेरे श्वासों की लड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि ये टोका टोकी करने वाले लोग तो प्रत्येक युग में होते हैं, और फिर इन्हीं के चक्कर में उलझकर साधक अपने सही मार्ग से भटक जाता है और भ्रमित हो जाता है, और फिर इस आवागमन के चक्कर में बंध जाता है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है और अपना असली काम करना है जो हमें उस परमात्मा ने सतगुरु को सौंपी है, यानी नाम भक्ति, नाम की कमाई। और ये सब करके हमें उस परम पिता परमेश्वर को पाना है। हमारा केवल यही लक्ष्य होना चाहिए।